दैनिक निवेश तथा दैनिक शेयर व्यवसाय में दूसरी तरह की जोखिम यानी कि रिस्क रहती है। प्रायः यह संभव है कि जब कोई व्यक्ति किसी दर यानी कि रेट पर कंपनी के शेयर खरीदता है, फिर यदि शेयर बाजार में गिरावट आ जाए तो उसके शेयरों की कीमत घट जाती है। इन दरों पर शेयर बेचने पर निवेशकों को नुकसान होता है। इसके विपरीत शेयरों की कीमत में वृद्धि होने पर शेयर बेचे जाएं तो लाभ होता है। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? इक्विटी शेयर को आम भाषा में केवल शेयर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के शेयरों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अतः इनके प्रकार को समझना आवश्यक है ताकि निवेशक अपनी जरूरत तथा विवेक के अनुसार उनका चयन कर सके। भारत में निवेशकों को दो प्रकार के शेयर विकल्प उपलब्ध हैं, इक्विटी शेयर तथा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर या साधारण शेयर होल्डर यानी ऑर्डिनरी शेयर, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मार्केट में निवेशक जो शेयर हासिल करता है वह साधारण शेयर कहलाता है। इस प्रकार का शेयर धारक कंपनी का आंशिक हिस्सेदार होता है तथा कंपनी के नफे नुकसान से जुड़ा रहता है। साधारण शेयर धारक ही इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी पर इनका मालिकाना अधिकार होता है। कंपनी की नीति बनाने वाले जनरल मीटिंग में इन्हें वोट देने का अधिकार भी होता है। इसी प्रकार ये कंपनी से जुड़े रिस्क तथा नफा नुकसान के हिस्सेदार भी होते हैं। यदि कंपनी अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से समाप्त करती है, तब कंपनी अपनी सारी देनदारी चुकता करने के बाद बची हुई पूंजी संपत्ति को इन साधारण शेयर धारकों को उनकी शेयर संख्या के अनुपात से वितरित करती है। प्रेफरेंस शेयर, तरजीह शेयर। साधारण शेयर के विपरीत कंपनी चुनिंदा निवेशकों, प्रमोटरों तथा दोस्ताना निवेशकों को नीतिगत रूप से प्रेफरेंस शेयर यानी तरजीह आधार पर जारी करती है। इन प्रेफरेंस शेयर की कीमत साधारण शेयर की मौजूदा कीमत से अलग भी हो सकती है। साधारण शेयर के विपरीत प्रेफरेंस शेयर धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर धारकों को प्रति वर्ष निश्चित मात्रा में लाभांश यानी डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर धारक साधारण शेयर धारक की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जब कभी कंपनी बंद करने की स्थिति आती है तो पूंजी चुकाने के मामले में प्रेफरेंस शेयर धारकों को साधारण शेयर धारकों से अधिक तरजीह दी जाती है। कंपनी अपनी नीति के अनुसार प्रेफरेंस शेयर को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से साधारण शेयर में तो परिवर्तित भी कर सकती है। जब कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो उसके साधारण शेयर धारक को ज्यादा फायदा होता है। प्रेफरेंस शेयर धारक को लाभ में से सबसे पहले हिस्सा मिलता है, लेकिन उन्हें कंपनी का हिस्सेदार नहीं माना जाता। लाभ के आधार पर प्रेफरेंस शेयर तीन तरह के होते हैं। एक, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी कि असंचयी अधिमानित शेयर। यदि कंपनी किसी कारणवश पहले वर्ष लाभ नहीं कमाती है और इसकी जगह दूसरे वर्ष में लाभ कमाती है, तो इस स्थिति में निवेशक दोनों वर्ष में लाभ प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। 2, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी संचयी अधिमानित शेयर। यदि कंपनी किसी वजह से पहले वर्ष लाभ नहीं कमाती है और दूसरे वर्ष में लाभ की स्थिति में आती है, तो इस स्थिति में निवेशक दोनों वर्ष लाभ प्राप्त करने का दावा कर सकता है। 3, रिडीम्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर विमोचनशील अधिमानित शेयर। इस तरह के शेयर धारक को उसकी पूंजी निश्चित समय के बाद लाभांश यानी कि डिविडेंड के साथ लौटा दी जाती है। इस प्रकार के शेयर धारक का कंपनी से जुड़ाव पूरी तरह अल्पकालिक होता है और कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। 4, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर यानी परिवर्तनशील अधिमानित शेयर। इस प्रकार के शेयर निश्चित अवधि के पश्चात इसी कंपनी के किसी अन्य वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में बदल दिए जाते हैं। शेयरों का संचालन, बैलेंस शीट में शेयर। विभिन्न प्रकार के शेयरों की चर्चा के साथ यह समझना आवश्यक है
कि वास्तव में ये किस प्रकार संचालित यानी ऑपरेट होते हैं। यदि किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उठाकर देखें तो शेयरों से जुड़े कई शब्द यानी टर्म्स दिखाई देंगे। आइए इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर देनदारी वाले कॉलम में दर्ज होते हैं, क्योंकि यह राशि कंपनी पर शेयरधारकों की देनदारी है। नियमतः कंपनी बंद होने की स्थिति में यह राशि शेयरधारकों को चुकता की जानी चाहिए। चूंकि यह राशि आय अथवा खर्च का हिस्सा नहीं है, अतः इसे हानि अथवा लाभ के खाते में नहीं दर्शाया जाता, बल्कि देनदारी खाते में शेयर कैपिटल के नाम से दर्ज किया जाता है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में शेयर से जुड़ा एक और नाम होता है, वो है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल यानी आधिकारिक शेयर पूंजी। यह कंपनी की कुल पूंजी का अधिकतम हिस्सा है जो कंपनी शेयर जारी करके अर्जित कर सकती है। इसकी सीमा पूरी होने पर कंपनी और अधिक शेयर जारी नहीं कर सकती, जब तक कि उसकी सीमा में वृद्धि नहीं की जाए। कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी के उद्देश्यों के साथ उस कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले से तय की गई होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि शेयर की फेस वैल्यू यानी मौलिक कीमत कितनी है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए भी हो सकती है। इसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल आता है, अर्थात बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी कितने शेयर जारी कर चुकी है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल तथा इश्यूड शेयर कैपिटल का अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी मेमोरेंडम के तहत और कितने शेयर जारी कर सकती है। ज्यादातर मामलों में इश्यूड शेयर कैपिटल कम रखा जाता है, क्योंकि कंपनी एक बार में ही अपनी पूरी सीमा यानी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ भाग ही उपयोग में लिया जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट में इन आंकड़ों के अलावा पिछले वर्ष के आंकड़े भी कोष्ठक में रहते हैं। इससे यह अनुमान लगाने में आसानी रहती है कि गत एक वर्ष में कितना परिवर्तन आया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड शेयर का वह भाग जो निवेशक द्वारा लिया जाता है या सब्सक्राइब किया जाता है, उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कहते हैं। जब इशू किए गए सभी शेयर निवेशकों द्वारा ले लिए जाते हैं, तब इशू व सब्सक्राइब्ड कैपिटल समान होंगे। इससे शेयरों की कुल संख्या का अनुमान होता है कि कितने शेयर इशू किए गए हैं और निवेशकों ने कितने लिए। शेयर कैपिटल का अंतिम स्वरूप पेड अप शेयर कैपिटल होता है, अर्थात जारी किए गए शेयरों के तहत बैलेंस शीट बनाते समय तक कंपनी को कितनी शेयर कैपिटल मिल चुकी है। बोनस व राइट शेयर। बैलेंस शीट में कंपनी द्वारा जारी किए गए बोनस शेयरों की संख्या का उल्लेख होता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी के शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा शेयर बेचकर अर्जित किया गया है तथा कितना हिस्सा निवेशकों को बोनस शेयर जारी करके शेयर कैपिटल में शामिल किया गया है। बोनस शेयर शेयरधारकों को मुफ्त में जारी किए जाते हैं। बोनस शेयर क्यों जारी किए जाते हैं? दरअसल बोनस शेयर का संबंध कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व से है, इसलिए पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्या है इसे समझते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय के दौरान वित्तीय वर्ष में लाभ अर्जित करती है, तब कंपनी नियमित खर्चे निकालकर, देनदारियां निकालकर, लाभांश निकालकर बची हुई राशि भविष्य में विस्तार के लिए रिजर्व रखती है। साल दर साल इस प्रकार कंपनी का अवितरित लाभ इकट्ठा होकर रिजर्व के रूप में कंपनी के पास रहता है। कंपनी अपनी नीतियों के अनुसार सरकारी कानूनों के तहत बोनस इशू जारी रख के इस रिजर्व पूंजी के कुछ भाग में कैपिटलाइजेशन करती है। इस प्रक्रिया में तत्कालीन शेयरधारकों को उनके शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। इसे बोनस इशू भी कहते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में कंपनी का रिजर्व फंड इक्विटी में परिवर्तित होता है। वस्तुतः यह मात्र एक बुक एंट्री है। बोनस शेयरों पर कोई कीमत नहीं वसूली जाती है तथा शेयरधारकों की संख्या भी अपरिवर्तित रहती है।
इस प्रकार शेयरधारकों का अनुपातिक स्वामित्व भी अपरिवर्तित रहता है। हाँ, यह हो सकता है कि बोनस शेयर जारी करने के पश्चात कंपनी के शेयरों की बाजार की कीमत में कुछ गिरावट आए, जो बोनस इशू के अनुपात में होती है। साधारणतया कंपनी प्रतिवर्ष अपने लाभांश यानी डिविडेंड की दर बनाए रखती है। शेयरधारकों को बोनस इशू मिलने के बाद ज्यादा डिविडेंड मिलता है तथा कालांतर में बाजार में शेयरों की कीमत फिर अपना स्थान बना लेती है। इस प्रकार शेयरधारक